ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये मदद के पर्पज़ से बना रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो ये चाहे 10,000 लोग देखे, चाहे 5,000 लोग देखे, चाहे 1,00,000 लोग देखे और चाहे 1 मिलियन लोग देखे, अगर मैं सबसे कोशिश करूं और गुजारिश करूं इस तीनों बेटियों के लिए अगर 1-1 रुपया अगर आप देंगे मदद के तौर पे, तो वीडियो के ऊपर जितना व्यूज आएगा उस प्रकार से उतने रुपए इनकी मदद हो जाएगी। मैं मदद के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटियों के माता पिता की डेथ हो गई है और इनके जो चाचा थे कुछ दिन इनकी देख रेख की है, लेकिन अभी इन तीनों बेटियों को इनके चाचा ने त्याग दिया है और ये तीनों जो बेटियां हैं अपनी मामा मामी के घर पे रही है। मेरे फ्रेम में ये तीनों बेटियों को दिखाइएगा। ये तीनों बेटियां सगी बहनें हैं और तीनों बेटियों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, उनके पैरों में दिव्यांगता आ गई है यानी विकलांगता है। मेरे प्रेम में ये जो बड़ी बहन है ये पूजा नाम है इनका, इनको पैर में प्रॉब्लम, ये अगर चलती है तो कुर्सी के बल चलती है। एक पैर को यानी कुर्सी को हाथ पे रखेंगे उसके बाद कुर्सी आगे बढ़ाती है, उसी के सहारे ये आगे चलती है। दूसरी बहन जो है बेटी, इनका नाम ज्योति है। ये कमर से प्रॉब्लम है इनके शरीर में और ये बैठ के चलती है। ये सोचती है मैं भी कभी खड़ी हो जाऊं और बड़ी दुनिया देखूं, क्योंकि जैसे मैं बैठ के देखती हूँ लोगों को, मैं चाहती हूँ मैं खड़ी हो जाऊँ अपने पैरों पे और सबको अपने बराबर देखूँ कि लोग किस प्रकार से खड़े होते हैं, किनको कैसे पैर होता है और ये पैरों का अनुभव कर सके कि मैं भी अपने दोनों पैर मुझे भगवान दिए हैं। और तीसरी बहन को दिखाइएगा, इनका नाम काजल है। ये अपने हाथ को अपने पैर के घुटने पे रख के चलती हैं। अब सोचिए, मतलब 3 बहनें सगी बहनें हैं और तीनों लोग की एक ही प्रॉब्लम है। और इनसे मैंने पूछा, पहले ही इन्होंने बताया कि भैया जन्म से ऐसा है। इसके पहले इनके पिताजी इनकी देख रेख करते थे, लेकिन 2025 में पहले इनके पिता की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनके माता की डेथ हो जाती है। माता जी इनको लिवा के अपने घर पे आई तो माता जी की डेथ होने के बाद चाचा जी कुछ इनको देख रेख किया, उसके बाद फिर ये मामा मामी के आ गए। बात करने की कोशिश करता हूँ कब से ये सब समस्या है और आप मदद ज़रूर करिएगा। जो भी स्क्रीन में चल रहा है नंबर, उस पर आप अगर 1-1 रुपया मदद करेंगे तो इन बहनों का बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। इनकी आगे की शायद ये उपचार के लिए ऐसे पैसे, इतना पैसा हो जाए ताकि ये लोग उपचार करवा सके और अपने पैरों में ये अच्छे से भली भांति आम जनमानस की तरह चल सके। पहले मैं पूजा से बात करना हूँ। पूजा, आपका पूरा नाम? पूजा जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 24 साल। कब से ये प्रॉब्लम है आपको? बचपन से। अच्छा, बचपन से। कैसे, मतलब जब क्या हुआ तो थोड़ा सा 1 साल के, जैसे 1 साल के बाद बच्चे डोलने लगते हैं, तो आपने क्या कुछ, मतलब कब पता चला कि आपके पैरों में ऐसी प्रॉब्लम है? क्या कुछ बाद में हो गई, थोड़ी बड़ी हुई तब पता चला। तो आप लोग कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। अच्छा, दिल्ली में। अभी आप कहाँ पे हो? मोहम्मदपुर में। ये आपके मामा मामी का घर? मामा मामी का घर है। क्या हुआ था? पापा जी जब पहले थे देख रेख करते थे माता जी, पापा जी कैसे, क्या हुआ था उनको बताइए तो। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पापा के पेट में दर्द था, हॉस्पिटल ले जाते, वहीं पे घर पे ही ख़त्म हो गए। और माता जी? माता तो यहाँ पे, मम्मी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। मामी के यहाँ पे लेके आए थे, बीमार थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी तब। तो 24 दिसंबर को ख़त्म हो गई मम्मी। क्या हुआ था? मम्मी के शरीर में खून की कमी ऐसे हो गई थी और पूरा शरीर सूज गया था। अच्छा, आपके भाई भी हैं? भाई नहीं है। भाई नहीं है। अच्छा, चाचा माता पिताजी जब ख़त्म हुए, दिल्ली में रहते थे आप लोग, उपचार की बात होती थी इलाज के लिए? हाँ, वहाँ पे इलाज की बात होती थी। पापा तो करवाते थे इलाज। क्या बोलते थे पापा? पापा लेके गए थे हॉस्पिटल दिखाने उखाने के लिए। दवाई ववाई करवाई थी तब भी सही नहीं हुआ। तो फिर पापा अगर रहते तो क्या उम्मीद थी आपको? कि हम लोग सही हो जाएंगे वापस और पापा करवा देंगे इलाज। तो अभी पापा नहीं है? पापा है ही नहीं, अब कौन देखेगा। उम्मीद लगा रही हैं कुछ मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ, लगा रहे हम तो। मामी और मामा करवाएंगे तो सही हो जाएंगे। इसमें बहुत पैसे लगेंगे। मामा मामी उतने पैसे है ही नहीं। मामा के पास इतने पैसे, वो खुद ही गरीब है, कहाँ से करवाएंगे इलाज। अच्छा, एक लोग जैसे आप लोग को आप जैसे जब पापा जी आप चले गए और मम्मी भी आपकी चली गई, तो आप लोग चाचा से उम्मीद लगाएंगे कि मेरे चाचा मेरी देख रेख करेंगे। चाचा जी फिर कुछ दिन देखे, फिर क्या हुआ था आपके साथ?
चाचा ने कुछ दिन देखा, फिर मम्मी बीमार हो गई तो मामा हम लोग को ले गए, यहाँ पे आ गए। तो चाची ने तभी जवाब दे दिया कि मैं नहीं करूँगी इन लोग की देखभाल, वहीं जाओ तुम्हारे मामा मामी देखेंगे। आओगे तो खुद ही अपना करना, सब कुछ खाना वाना बनाना। यहाँ पे रहना तो बोला वहाँ पे रहना, जो घर गिर गया था उसी में रहने के लिए दे भी नहीं थी। जो मढ़ा जिसमें पहले मढ़ा में रहते थे उसमें रहने को नहीं बोले, अपना अलग उसमें रहना जहाँ पे गिर गया घर। तो फिर चाचा ने ऐसे चाची बोल के आपको भगा दी? नहीं, चाची ने भगा नहीं, चाची बस बोलती है पर हमसे बात ही नहीं करती कभी। अच्छा, चाचा जी ने ऐसे चाची बोल दी, चाचा भी हाँ में हाँ चाचा कर। कुछ बोले ही नहीं, चाचा खुद ही हाँ में हाँ मिलाते चाची की। अच्छा, तो फिर उस समय क्या मन में आ रहा था कि पापा भी चले गए, मम्मी भी चली गई, चाचा से उम्मीद थी, चाची से उम्मीद थी, उन्होंने भी त्याग दिया, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम सोचे मामी के यहाँ पे चले जाएंगे, क्या पता वो लोग हमारी देख रेख करेंगे और इलाज करवा देंगे तो सही हो जाएंगे हम लोग। ये पूजा है सबसे बड़ी अपनी बहनों में, और उसके बाद नंबर आता है ज्योति की। मेरे अनुसार मैं जहाँ तक जानता हूँ और ये लोग जहाँ तक बताएं मुझे कि ज्योति ही हम लोगों का सारा कपड़ा धोती है, हम लोगों को खाना देती है, खाना बनाती है, यानी पूरी ज्योति ही सब कुछ काम करती है। हाँ, ज्योति सब कुछ काम करती थी वहाँ पे भी। जब दिल्ली में रहे तब ज्योति मेरे कपड़े और सबके धोती थी, पापा मम्मी के। अच्छा, पापा मम्मी की तब भी? पापा मना करते तब भी धोती। अच्छा, पापा क्या हुआ था? पापा मना करते थे कि कपड़े मेरे मत धो, मैं अपने बच्चों से नहीं धुलवाऊंगा कपड़े। तब भी मैं धोती थी कि पापा पूरे दिन खटते रहेंगे, पूरे 14 घंटे पापा काम करते थे। तब भी आके फिर तब भी काम हम लोग की भी देखभाल करते थे, सारी चीज़ें, सारी सब्जी साग राशन उसन सब कुछ लेके आते थे रात को। तो पापा थक जाते थे ज़्यादा, तब भी करते रहते थे। तभी मैं बोलती मैं लाओ कपड़े धो, तो पापा तब भी मना करते थे, खुद धोऊंगा मैं, नहीं रहने दो मत धो। और मम्मी भी अब आई थी तो मम्मी की भी सेवा करनी पड़ती थी, तो पापा ही करते थे। आप भी सोचते हैं कि मैं भी अगर अपने पैरों पर खड़ी होती तो पापा की मदद कर सकती थी? मेरे पापा आराम करते। पापा तो हमेशा कहते थे, मेरी 3 बेटियाँ नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। जब हम 3 बेटियाँ से पाल, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मेरी 3 बेटियाँ ही काफ़ी है। कभी बेटियों की तरह नहीं, हमेशा बेटे हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ जो चीज़ मांगो तुरंत पापा ला के दे देते। बस बोलने की देरी, कहीं से भी पापा बोलते आकाश पाताल लेकर दूंगा, लेकिन जो मेरे बच्चे बोलेंगे तुरंत लेके आऊँगा। पापा नहीं है, सारी बातें याद आती रही, चाचा की वो बातें याद आती होंगी, वो चाची की बातें याद आ रही है। चाचा चाची से कभी मोह ही नहीं था, वो लोग कभी वैसे मानते ही नहीं थे। चाचा से तो मैं कभी बात ही नहीं, उन्होंने एक बार मम्मी को गाली, तब से मैं उनसे बात ही नहीं करती, कभी नहीं बात करती उनसे, चाचा से। अच्छा, जो पापा की कौन सी ऐसी बातें जो आज आप सुन के याद करके रो देती होंगी? कौन सी पापा की बातें हैं जो आप बहुत दिल के करीब आपकी होंगी? पापा हमेशा क्या नाम है, मेरे को अपनी गोद में बिठा के तब खाना खिलाते थे हमेशा, इतनी बड़ी हो गई तब भी पालते। मेरे बच्चे हैं वो बोले हमेशा तीनों बहन को साथ में, पहले अपने हाथ से निवाला खिलाते फिर खुद खाते हैं, अभी तक खिलाते थे गोद में बिठा के पापा। अभी याद आती होगी? अब कोई खिलाने वाला बचा है? नहीं, हम एक दूसरे को, अपनी बहनों को खिला लेते एक दूसरे को हाथ से। आप एक दूसरे को खिला लेते हैं? जब पापा क्या थे यही करते, एक दूसरे के हाथ से खा लेते हैं। माँ की याद आती है? हाँ। माँ ने क्या बोला था जाते बातें का? मम्मी तो हमेशा परेशान ही रहती थी, तड़पती ही रहती थी कि कब मर जाओ कर जाओ, बस वो हमेशा ही बोलती मेरे बच्चों का क्या होगा जब पापा ख़त्म हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। आज ये सारी बातें सच हुई। अच्छा, आपकी भी बहुत सारे सपने होंगे कि मैं भी आम सभी लोगों की तरह चलूं, मैं भी सभी, मेरी भी दोस्त यार हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सारी चीज़ें ये सब याद आती होंगी? हाँ, हमारे वहाँ पे दोस्त भी थे, वहीं पे छूट गए दिल्ली में। अच्छा, क्या दोस्तों से बोलते, कुछ बोलते थे ऐसे दोस्तों की बातें कुछ? हाँ, घूमते फिरते थे तब, वहीं पे आपस में वहीं पे खेलते थे, वही सब याद आता है। अच्छा, आप अपने हाथों के बल चलते हो? अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन काम करता है इसमें? दोनों लोग कुछ सेवा आप ही करते हो या तीनों लोग मिलजुल? हम तीनों मिलजुल के कर लेते हैं। जैसे वो बड़ी वाली बहन है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करवाती कुर्सी लेके, हम दोनों ही, छोटी और मैं, कर लेते हैं। जब पानी उन्हीं लेके जाती, पीने उन्हीं के लिए ले आती, सामान जो रहता है कपड़े ऊपर डालने के, जैसे मैं ऊपर खड़े होकर नहीं डाल पाती, ऐसे झुक के नीचे बना रखा बांस का, उस पर डाल देते हम कपड़े। अपना काम हम खुद ही करते, दूसरे के भरोसे नहीं रहते। कहाँ तक पढ़ाई वढ़ाई किया आपने कुछ? 9 तक पढ़ाई की है। 9 तक?
हिंदी हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ। अच्छा, जब आपके पापा की डेथ हो जाती है ज्योति, फिर आप अपने घर पे आती हो? हाँ, जब हमारे पापा की डेथ हो गई थी तो जैसे हमारे चाचा को फ़ोन करा था कि आओ अपने भाई को ले जाओ, लाश उनकी ले जाओ, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊँगा। चाचा बोले? तो हमारे पापा के जो मालिक थे उन्होंने अब सारा कर्जा वर्जा करके एम्बुलेंस बुला के हम लोग को तीनों चारों को भिजवाया था यहाँ पे गाँव में। फिर जब पहुँच गए तब भी फ़ोन करके पूछा था, पहुँच गए बच्चों, तब पहुँच गए थे, चाचा तब भी लेने नहीं आए थे। फिर कैसे सब कुछ आपने अंतिम संस्कार कैसे हुआ था ये? चाचा ने ही करा था अंतिम संस्कार, तो सब कुछ चाचा ने करा था। आज वही बार बार एक ही बात कहते हैं, मैंने अंतिम संस्कार करा, अपने बाप के लिए कफन तक नहीं दिया इन लोग ने, यही बोलते चाचा। 50,000, हाँ ताना मारते, कहते 50,000 तक मैंने उसमें लगा दिया सूद में तुम्हारे बाप के, बोला तो इन लोग ने पैसे नहीं दिए, यही बोलते हमेशा। इनके चाचा बोल रहे थे कि इनके पिताजी की अंतिम संस्कार में हमने 50,000 रुपये दिया और ये बेटियां अपने पिताजी को कफन तक नहीं दी। चाचा शर्म करो, पुरुष हो तुम। ये बेटियां अगर आज अपने पैरों पे खड़ी होती तो आपको कहने का मौका ही नहीं देती। शायद ये अपने पापा के अंतिम संस्कार में अपनी पूरी जान भी कुर्बान कर देती और अपने पापा को अंतिम संस्कार भी कर देती, लेकिन इनकी स्थिति सही नहीं है, तो ये आप चाचा चाहे जो कुछ बोल लो। अच्छा, अभी मदद के लिए कोई कुछ आया? नहीं, कोई मदद करने नहीं आया। अच्छा, जब आपको चाची बोली ज्योति कि मैं आप सबकी देख रेख नहीं कर पाऊंगी, वो हमसे नहीं बोला था, हम मामा गए थे उन लोग से बोल रहे थे, हमसे वो कभी नहीं बात करती। इन लोग से बोला था, वो हमेशा बोलती मैं इन लोग से बात ही नहीं करूँगी, कभी नहीं बात करूँगी। ऐसा क्यों? क्या अच्छा आपकी स्थिति गड़बड़ है इसलिए कहा उन्होंने? नहीं, उन्हें मम्मी से चिढ़ होती थी, मम्मी से कभी बात नहीं करती थी, मम्मी से ही प्रॉब्लम थी। अभी भी जब हम आए थे तो बोला कुछ ज़िंदगी में करे नहीं, कभी यहाँ रहे नहीं, तो अब हिस्सा लेने क्यों आए? बोला कुछ नहीं देंगे हम हिस्से में, जो खड़ा रहा घर बस उतना ही देंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यही हमेशा बोलते कि तुम्हें हिस्सा कुछ नहीं मिलेगा। बोला अब किस लिए लेने आओगे जब कुछ करा नहीं है मेरी सास का। अच्छा ज्योति, जब आप लोग बर्थडे उड्डे मनाते हो? पापा थे तो बर्थडे उड्डे मनाते थे? हाँ, पापा बर्थडे मनाते थे हम तीनों का। क्या क्या लाते थे पापा उसमें? केक लाते थे, समोसा, पनीर बनाते थे, सारी चीज़ जितनी भी होती बर्थडे पार्टी में सब कुछ लेके आते थे कि मेरे बच्चे किसी भी चीज़ से कम ना रहे, किसी से भी कुछ, हर चीज़ अच्छी खाए मेरे बच्चे, कभी किसी चीज़ की कमी ना कपड़े की, ना खाने पीने की, कोई भी चीज़ की नहीं। अभी बर्थडे मना भी नहीं पाते? नहीं। सारी चीज़ें याद करते? हाँ। अभी यहीं रहना कहीं वहाँ चाचा वाचा के यहाँ? वहाँ कभी नहीं जाना, वहाँ पे रह रहे थे, लग रहा था नरक में रह रहे हैं। यहाँ पे जब से आए तब से खुश है। कहीं कहाँ कहीं घूमने टहलने जाते हैं बस? नहीं, यहीं पे रहते हैं। तो तीनों लोग की एक ही प्रॉब्लम है? हाँ। कितनी उम्र होगी आपको? 22 साल। अच्छा, 22 साल। और ये फ्रेम में काजल है। काजल, आप घुटनों के बल चल लेती हो? हाँ। आप छोटी हो? कुछ कहोगे मदद के तौर पर? स्थिति गड़बड़ है, फिर चेहरे पे मुस्कान है और एक उम्मीद है कि मैं जल्द ठीक हो, उम्मीद करती हूँ आप मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ। लेकिन पैसे बहुत लगेंगे तो लोग कैसे कुछ मामा मामी, अगर पापा उपा होते तो शायद आप ठीक हो जाते हो। मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है करती कि मेरी तीनों बहन की मदद करिए। आपने देखा तीनों बहनों से हमने बारी बारी से बात किया। अगर इन तीनों बहनों में अगर शायद एक बहन ठीक होती, सही सलामत होती, तो ये दोनों बहनों का अच्छे से ये जीवन यापन करवा सकती थी, सहारा बन जाती, एक स्तंभ रहती, एक अभिभावक के तौर पे काम करती। इन लोगों को, दोनों बहनों को कभी आभास नहीं होता कि मैं पैरों से विकलांग हूँ यानी दिव्यांग हूँ। लेकिन जब तीनों बहनें हैं, इन लोगों को कभी अगर घूमने का मन भी करता है, कभी घूमने का मन करता है, तो ये कहाँ जाते हो? कहीं जाते हो कि आपस में बात कर लेते हो? नहीं, आपस में ही बात करके यहीं पे रहते हैं, कहाँ घूमने जाएंगे? थोड़ी दूर में ही चलना मुश्किल है, इतनी दूर कैसे जाएंगे? अच्छा, तीनों बहनें आपस में क्या बात करते हो, मुझे बताओगे? नहीं, ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, इधर उधर की, गांव की। अच्छा, गाँव जैसे पपीज़ बहुत पसंद है तो पपीज़ की बात करते हैं, जाते पपीज़ हैं। क्या? अच्छा, पिल्ले की? हाँ, छोटे छोटे पिल्ले। अच्छा, पिल्ले बहुत पसंद है आपको? हाँ, हमारे पास था वहाँ पे पाला, हाँ पाला हुआ था। जब पापा ख़त्म हो गए तो यहाँ पे हम लेके नहीं आ पाए, वहीं पे रह गया। तभी जितने भी पपीज़ देखते छोटे छोटे, तभी मन करता उनको खिलाते हैं यहीं पे।
अच्छा ज्योति, कभी आप लोग अपनी स्थिति के बारे में बात करते हो? करते हैं, जैसे सब लोग आ जाते तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, जितने भी लोग आते कि क्या नाम है सही होते, एक भी जने सही होता है, बार बार एक ही बात बोल बोल के ये महसूस कराते कि हम बिल्कुल ही ख़राब है, हम किसी लायक नहीं, ये एहसास करवाते हुए आते गांव के लोग बोलते बार बार। अच्छा, ये बातें सुन के मन में दुख भी होता है। हाँ तो एक प्रकार से ताना जैसा लगता है ना। हाँ। अगर ये भगवान सही होते तो, अगर आप लोग सही होते तो शायद उनको कहने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ पापा होते तो शायद आप ठीक हो जाते आज। हाँ, पापा उधर ठीक हो जाते। बाकी इस वीडियो को दिखाने का केवल मेरा एक मकसद है कि ऐसे लोगों की मदद आप लोग ज़रूर करिए। मैं वही पुनः स्टार्टिंग वाली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक व्यूवर्स 1 रुपए की मदद करते तो शायद इन तीनों बच्चियों अपने पैरों पे सही सलामत चल लेती, डोल लेती और अच्छा खासा संसार देख लेती। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना भी हो सके इनकी मदद करें और इनके सहायता बने, ताकि ये लोग अपनी मदद अपने पैरों पे खड़े होकर चलें। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर से, धन्यवाद।